नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे एलिमेंट की जो जितना विस्फोटक है उतना ही स्टेबल भी। सुनने में अजीब लगता है ना। ये है सीजियम, एक ऐसा तत्व जो हमारी मॉडर्न लाइफ को बिना हमें पता चले आकार दे रहा है। तो एटॉमिक क्लॉक्स, गहरे समंदर में तेल की ड्रिलिंग और आसमान के रंग, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है सीजियम। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें इस एक अनोखे एलिमेंट से जुड़ी हैं। पर कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो आखिर सीजियम में ऐसा क्या खास है? मतलब क्यों है ये इतना स्पेशल? इसकी सारी कहानी शुरू होती है इसकी एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी से। अच्छा, तो ये शब्द है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एलिमेंट कितनी आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है या छोड़ सकता है। जो एलिमेंट जितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है। सिंपल। और इस मामले में सीजियम तो समझ लीजिए चैंपियन है। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई और एलिमेंट है ही नहीं। मतलब ये तो बस तैयारी बैठा रहता है अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? वजह काफी दिलचस्प है और ये पीरियोडिक टेबल में ही छिपी है। देखिए, जो एलिमेंट्स टेबल में एकदम नीचे और बाईं तरफ होते हैं ना, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगने वाली ताकत बहुत ही कम होती है। और सीजियम वो ठीक वहीं बैठा है। इसीलिए ये बिना किसी खास मशक्कत के अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन खो देता है और एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। और इस एक्सट्रीम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का नतीजा क्या होता है? जरा सोचिए, सीजियम एक ऐसा मेटल है जो हवा के कांटेक्ट में आते ही खुद ब खुद जलने लगता है और पानी के साथ तो जबरदस्त धमाके के साथ रिएक्ट करता है। और तो और ये इतना नरम है कि लगभग रूम टेम्परेचर पर ही पिघल जाता है। तो एक तरफ तो ये इतना अस्थिर और रिएक्टिव है ना? लेकिन दूसरी तरफ, और यही सबसे कमाल की बात है, यही एलिमेंट हमें सबसे स्टेबल चीज देता है, और वो है टाइम का एकदम सटीक माप। बिल्कुल सही सुना। पूरी दुनिया में हम जिसे 1 सेकंड मानते हैं, उसे सीजियम के एक खास आइसोटोप सीजियम 133 के आधार पर ही डिफाइन किया गया है। यही टाइम की ग्लोबल स्टैंडर्ड यूनिट है। तो असल में 1 सेकंड होता क्या है? ये वो टाइम है जिसमें एक सीजियम 133 का एटम ठीक 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार वाइब्रेट करता है। जरा सोचिए कितना सटीक नंबर है। और ये एक नेचुरल कांस्टेंट है, एक ऐसा नंबर जो कभी बदलता नहीं। और ये जो एक्यूरेसी है ना, ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। हमारी जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी पूरी तरह इसी पर टिकी है। सोचिए, वहां 1 सेकंड के छोटे से हिस्से की गलती भी आपको मीलों दूर भटका सकती है। एक नॉर्मल एटॉमिक क्लॉक को 1 सेकंड आगे पीछे होने में 30 करोड़ साल लग जाते हैं। और अब जो नई ऑप्टिकल क्लॉक्स बन रही हैं, वो तो इससे भी 1000 गुना ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब कमाल ही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीजियम का काम सिर्फ टाइम बताना नहीं है। ये तो इंडस्ट्री की दुनिया का एक गुमनाम हीरो है, जिसके बिना हमारी कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का वजूद ही नहीं होता। तो देखते हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। गहरे समंदर में तेल की ड्रिलिंग के लिए जो खास लिक्विड बनता है उसमें, नाइट विजन डिवाइस में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में, यहाँ तक कि कैंसर के इलाज में भी इसका एक अहम रोल है। और यहाँ पर फिर से वही इसकी बेसिक प्रॉपर्टी काम आती है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देना। क्योंकि ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए एकदम परफेक्ट है। और बस यही सिंपल सा सिद्धांत है नाइट विजन और फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के पीछे। तो इस कमाल के एलिमेंट का नाम सीजियम कैसे पड़ा और ये मिलता कहाँ है? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसे 1860 में डिस्कवर किया गया था। जब साइंटिस्ट ने इसका स्पेक्ट्रम देखा तो उन्हें 2 बहुत ही खूबसूरत नीली लाइनें दिखाई दी। और इसी आसमानी नीले रंग के लिए लैटिन शब्द केसियस से इसका नाम पड़ा सीजियम। क्या खूब नाम है ना? फिर धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ता गया और ये हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा बन गया। एक बात और, सीजियम काफी रेयर है, मतलब बहुत कम मिलता है। और कमर्शियल लेवल पे इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही मिनरल से निकाला जाता है, जिसका नाम है पोल्यूसाइट। और ये जो मिनरल है ना, ये भी हर जगह नहीं मिलता। दुनिया के लगभग सारे जाने माने भंडार बस गिनी चुनी जगहों पर ही हैं। बल्कि दुनिया का 2/3 से भी ज्यादा सीजियम सिर्फ एक जगह पर मिलता है,
कनाडा की बर्नेक लेक में। सोचिए, एक ही जगह पर इतना सारा। और इसी वजह से, क्योंकि ये इतना रेयर और कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका इस्तेमाल बहुत खास कामों में होता है। और हाँ, ये इस रिसोर्स को जियोपॉलिटिकली भी काफी सेंसिटिव बना देता है। तो हमने देखा कि सीजियम कैसे विरोधाभासों से भरा एक एलिमेंट है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इतना जरूरी होने के बावजूद सीजियम का मार्केट असल में बहुत छोटा है। मतलब पूरी दुनिया मिलकर साल में सिर्फ करीब 30,000 किलो सीजियम ही इस्तेमाल करती है, जबकि इसके भंडार कई ज्यादा हैं। ये दिखाता है कि ये कोई आम मेटल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास हाई-टेक मार्केट का हिस्सा है। यहाँ कम मात्रा में भी इसका असर बहुत बड़ा होता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, जो सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कुदरत का सबसे अनस्टेबल और रिएक्टिव मेटल इंसानों के लिए स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सिंबल यानी कि वक्त का पैमाना बन गया। यही सीजियम का सबसे खूबसूरत विरोधाभास है, और यही चीज इसे विज्ञान की दुनिया में सच में एक एक्सट्रीम एलिमेंट बनाती है।